नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अलग अलग खबरें। आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो हम बात करेंगे निपुण असेसमेंट टेस्ट की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और पूरा प्रशासन इस पर लगा हुआ है कि किस तरीके से निपुण असेसमेंट टेस्ट कराया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें निपुण असेसमेंट टेस्ट नेट के बारे में एक एक जानकारी आपको देने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से निपुण असेसमेंट टेस्ट करना है, किस तरीके से प्रखर ऐप को चलाना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएंगी। निपुण असेसमेंट टेस्ट का कब पेपर होना है, ये आपका होना है 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख को। दो अलग अलग मंडलों के हिसाब से बांटा गया है। ये इसलिए बांटा गया क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था वो पूरे यूपी में एक बार कराया गया था, तो वहाँ पे स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई थी। इस बार कोशिश की गई है कि अलग अलग मंडल के पेपर कराए जाएं, जिससे कि सर्वर पर कम से कम लोड पड़े। कक्षा 1 से 3 का एक दिन पेपर होगा और अगले दिन फिर कक्षा 4 से 5 का होगा। हर एक मंडल में इसी तरीके से होगा। अपने आगरा मंडल में 29 तारीख को कक्षा 1 से 3 तक का पेपर होगा और 4 से 8 का होगा 30 नवंबर को। आकलन का समय, कक्षा 1 से 3 का आकलन का समय होगा 9:30 से 11:30 तक। यहाँ पे बच्चों का आकलन कराया जाएगा पेपर के हिसाब से। फिल करेंगे सारे अध्यापक और उसके बाद स्कैन करेंगे 11:30 से 1:30 तक। यहाँ भी 2 घंटे का समय दिया गया है, जो कि शायद थोड़ा कम है। कुछ समय और दे सकते थे क्योंकि स्कूल 3 बजे तक होता है, तो 2:30 तक समय दिया जाना चाहिए था, ऐसा हमें लगता है। कक्षा 1 से 3 तक का था ये। कक्षा 4 से 8 तक का आकलन का समय 9:15 से 11:30 तक का रहेगा। 9:15 से 9:30 तक बच्चों को OMR भरना सिखाया जाएगा कि किस तरीके से OMR भरनी है, जिससे कि वो गलतियां कम से कम करें। 9:30 से 11:30 बजे तक आपका आकलन होगा। बच्चे अपना पेपर सॉल्व करेंगे और अपना फिर उसके बाद 11:30 से 11:50 तक बच्चे OMR सीट पर गोला भरेंगे। इस बार ये अलग से समय दिया जा रहा है, जिससे कि बच्चों को गोला भरने में दिक्कत नहीं आए। उसके बाद 11:50 से 1:50 तक स्कैनिंग का समय होगा। बच्चों की OMR सीट को स्कैन करके फिर प्रखर ऐप पर अपलोड किया जाएगा। आकलन के विषय, कक्षा 1 से 3 तक हिंदी और गणित होगा, जिसे हम भाषा और गणित के बोलते हैं। सिर्फ 2 विषय का पेपर होगा। कक्षा 4 से 5 तक हिंदी, इंग्लिश, गणित और हमारा परिवेश 4 विषयों का होगा। उसके बाद कक्षा 6 से 8 के सभी मेजर सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस का आकलन कराया जाएगा। ये सारा पेपर करने के बाद प्रखर ऐप पे हमें अपलोड करना है। तो प्रखर ऐप से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी आपको बताए जा रहे हैं। प्रखर ऐप नेट 2024-25 प्रखर ऐप के माध्यम से संचालित किया जाएगा। जो भी सारी गतिविधि होगी, सारा कार्यक्रम प्रखर ऐप के द्वारा ही किया जाएगा। प्रखर ऐप के माध्यम से छात्र उपस्थिति और एवं OMR स्कैन किया जाएगा। प्रखर ऐप में कक्षावार छात्र सूची उपलब्ध होगी। इसको हम अभी भी देख सकते हैं कि हमारे किस क्लास में कितने बच्चे प्रखर ऐप पर दिखा रहा है और हमारे यहाँ कितने रजिस्टर्ड हैं। अगर कोई समस्या है तो हम उनको अभी से ही सॉल्व करा सकते हैं। ARP, SRG, DCT अथवा विद्या समीक्षा केंद्र के संपर्क करके। विद्या समीक्षा केंद्र का नंबर भी यहाँ दिया हुआ है 0522 35 38 777। प्रखर ऐप के माध्यम से स्टूडेंट ID देखी जा सकती है और वो स्टूडेंट ID देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि OMR सीट पर स्टूडेंट ID भरी जाएगी। प्रखर ऐप लॉगिन करना एवं पासवर्ड आपका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही होगा। वही आपका मोबाइल यूजर नेम होगा, वही आपका पासवर्ड होगा। प्रखर ऐप को इंस्टॉल और लॉगिन करने की प्रक्रिया, सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे अपने फ़ोन पर। वहाँ पर प्रखर ऐप
टाइप करेंगे। उसके बाद हमें स्क्रीन पर प्रखर ऐप दिखेगा, वहाँ क्लिक करने के बाद उसे इंस्टॉल करके ऐप को ओपन करेंगे। ऐप पर रजिस्टर करने के लिए जैसा अभी बताया था कि प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर मोबाइल नंबर ही आपका पासवर्ड होगा, वही आपका लॉगिन आईडी होगा। ऐप पर फोटो और लोकेशन की परमिशन देना अनिवार्य होगा, क्योंकि स्कैनिंग जो होगी वो फ़ोटो के माध्यम से होगी और आपका लोकेशन कंपलसरी होगा। आपका ये पता चले कि आप कहाँ से स्कैन कर रहे हैं, स्कूल प्रेमाइसिस के अंदर हैं या बाहर है। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट का विवरण। कक्षा 1 से 3 और कक्षा 4 से 8 के अलग अलग चलेंगे। कक्षा 1 से 3 का एक ओएमआर शीट पर प्रश्न पत्र में प्रति बच्चों पर एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा और एक ओएमआर शीट पर 10 बच्चों का आकलन कराया जाएगा। यहाँ बच्चों की पहले ऑप्शन में स्टूडेंट आईडी भरी जाएगी, उसके बाद बच्चों ने जो बताए हैं उसके हिसाब से गोले भरे जाएंगे। कक्षा 4 से 8 तक प्रत्येक बच्चे के लिए एक अलग प्रश्न पत्र दिया जाएगा और अलग ओएमआर शीट होगी। यहाँ ये बच्चों को खुद से भरना है। पहले ऑप्शन में बच्चे अपना स्टूडेंट आईडी भरेंगे जो कि अध्यापक द्वारा बताया जाएगा, फिर उसके बाद जो उनको उत्तर सही लगेगा वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसी तरीके से कक्षा 6 से 8 का भी है। नेट कक्षा 1 से 3 के लिए नेट आकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नेट आकलन हिंदी और मैथ विषय का कराया जाएगा। जैसे हमने अभी आपको बताया था पहले, छात्रों की उपस्थिति परख ऐप के माध्यम से चिन्हित की जाएगी। प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट पर दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रत्येक बच्चे का आकलन ओएमआर शीट पर उत्तर चिन्हित करके करें। छात्रों का आकलन शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा तथा शिक्षकों द्वारा ही ओएमआर शीट भरी जाएगी। कक्षा 1 से 3 के लिए ओएमआर शीट भरने का काम अध्यापकों को खुद करना है, वहाँ बच्चों से नहीं भरवाना है। समस्त छात्रों का स्टूडेंट आईडी शिक्षकों द्वारा ओएमआर शीट पर भरा जाएगा। यहाँ पे जो 9 डेट दे रखे हैं, यहाँ 9 डेट स्टूडेंट आईडी प्रखर ऐप से प्राप्त होगी। यदि छात्र द्वारा प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है तो गोले में भरें, अन्यथा गोले को खाली छोड़ दें। आकलन समाप्त करने के 2 घंटे के अंदर प्रखर ऐप के माध्यम से ओएमआर शीट को स्कैन करना है। यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, ओएमआर शीट को केवल ब्लैक बॉल पेन से ही भरना है। हमें कोई जेल पेन या फिर ब्लू पेन या फिर कोई पेंसिल वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर वो करते हैं तो प्रखर ऐप उसको स्कैन नहीं करेगा, फिर हमें दिक्कतें आएंगी। कक्षा 4 से 5 हेतु प्रमुख बिंदु। नेट आकलन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस विषयों का किया जाएगा। पिछली बार हिंदी और मैथ्स का किया था, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश और ईवीएस 2 विषय और बढ़ा दी गई हैं। सेम वही छात्रों की उपस्थिति प्रखर ऐप के माध्यम से चिन्हित की जाएगी। समस्त छात्रों को प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट अलग अलग प्रदान की जाएगी तथा प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट पर दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रत्येक छात्र ओएमआर शीट भरें। छात्रों को ओएमआर शीट पर भरने में शिक्षक मदद कर सकते हैं। ओएमआर शीट भरने के तरीके के बारे में उदाहरण से समझाया जाए ताकि ओएमआर शीट को भरने में बच्चों द्वारा गलतियां न की जाए। समस्त छात्रों का स्टूडेंट आईडी शिक्षकों द्वारा ओएमआर शीट पर भरवाया जाएगा, जो कि अभी हमने बताया था कि बच्चों को मदद करनी है। प्रश्न पत्र हल करने हेतु 2 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। बच्चों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा, वो अपने प्रश्न पत्र हल करेंगे, उसके बाद अपना गोला भरेंगे। आकलन समाप्त करने के 2 घंटे के अंदर प्रखर ऐप के माध्यम से ओएमआर शीट का स्कैन करके अपलोड करनी है। छात्रों की उपस्थिति लेने हेतु प्रक्रिया। प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर द्वारा लॉगिन करें। पासवर्ड अथवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही जाएगा। जिस कक्षा का आकलन कर रहे हैं उसका चयन करें। जिस कक्षा का आकलन कर रहे हैं फिर उसका चयन करने के बाद प्रेषित हुई सूची के क्रम में छात्रों को बिठाएं तथा एब्सेंट छात्रों को ऐप से अंकित कर दें। जो एब्सेंट है उनको एब्सेंट शो करेंगे और प्रेजेंट को जो हमारा प्रखर ऐप है उसके अकॉर्डिंग रोल नंबर से बिठाएंगे। ओएमआर शीट भरने हेतु मुख्य बिंदु। ओएमआर शीट को नुकसान न पहुंचाएं या छेद न करें। ओएमआर शीट में बने 4 कोने काले गोलों के बाहर कुछ न लिखें, क्योंकि काले गोलों के बाहर वो स्कैन नहीं करेगा। ओएमआर शीट में स्टूडेंट आईडी ध्यानपूर्वक भरें तथा केवल मानकीकृत संख्याओं का ही प्रयोग करें। यहाँ पर कोई बच्चा नाम वगैरह नहीं लिखेगा, सिर्फ
0 से 9 तक की हमारा अंक ही भरे जाएंगे। OMR शीट भरने हेतु केवल ब्लैक फॉर्म का ही इस्तेमाल करें, जो अभी बताया गया था। कक्षा 1 से 3 की OMR शीट शिक्षकों द्वारा भरी जाए तथा कक्षा 4 से 8 तक की OMR शीट छात्रों द्वारा भरी जाएगी। ये भी हम लोग अभी आपको बता चुके थे। आकलन हेतु प्रखर ऐप स्कैनिंग की प्रक्रिया। स्कैन करने हेतु जब हम लॉगिन करने के बाद बच्चों को प्रेजेंट एब्सेंट करने के बाद स्कैन पर क्लिक करेंगे। इस OMR शीट स्कैन करने हेतु अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में करें, जैसे नॉर्मल हम लैंग्वेज में आड़ा बोलते हैं तो वो करके करें। नियम सुनिश्चित करें कि OMR शीट में लिखे लेफ्ट एवं राइट आपकी स्क्रीन में लिखे लेफ्ट एंड राइट से मैच करने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लेफ्ट एंड राइट करना है और हमने राइट एंड लेफ्ट कर दिया तो फिर दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। सुनिश्चित करें कि पूरी OMR शीट फ़ोन की स्क्रीन में दिखाई दे, वो कहीं से भी कटे पिटे नहीं। सुनिश्चित करें कि एक बार में एक ही OMR शीट स्कैन करें, क्योंकि वो एक बार में एक एक बच्चे का ही करना है। अगर हम 2 करेंगे तो फिर ऐप कंफ्यूज करेगा और बच्चों को गलत मार्किंग कर देगा। आकलन हेतु प्रखर ऐप स्कैनिंग करने की प्रक्रिया। स्टेप 2, कंफर्मिंग स्कैनिंग डाटा। स्कैन के पश्चात छात्र की आंसर रीडिंग को OMR शीट के साथ मिलाएं, क्या वो सही है। रीस्कैन के माध्यम से OMR शीट को पुनः स्कैन कर सकते हैं। अगर कोई स्कैनिंग नहीं आ रही है तो उसको पुनः स्कैन करें। स्कैन सीट का चयन कर स्कैन OMR शीट की फ़ोटो देखी जा सकती है। सीट का चयन कर कुछ इस प्रकार OMR शीट दिखाई दे सकती है। छात्र का डाटा OMR शीट से मिलाने के पश्चात ही इसके सेव करें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि वो बच्चे ने हमारे ने 20 क्वेश्चन भरे हैं और वहाँ पर 18 दिखाए या फिर 22 दिखाए, तो वहाँ पे हम रीस्कैन कर सकते हैं। सेव्ड स्कैन डाटा। अब स्कैन करने के बाद सेव करने के लिए स्कैन रिपोर्ट के माध्यम से किए हुए डाटा को देखें। व्यू शीट के माध्यम से आप स्कैन किया हुआ डाटा फिर से देख सकते हैं। यदि स्कैन डाटा से संतुष्ट ना हो तो डिलीट डाटा का चयन कर डाटा डिलीट कर सकते हैं। अपलोड डाटा से संतुष्ट होने के बाद इस सिंक्रोन डाटा के माध्यम से हम डाटा को सेव कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज करके डाटा सेव हो जाएगा। हर 15 स्कैन सीट के बाद रिव्यू करके सबमिट करें ताकि डाटा लॉस ना हो। एक बार में अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारा डाटा लॉस होने की संभावना है। आकलन हेतु प्रखर ऐप स्कैनिंग करने की प्रक्रिया। सेव डाटा स्कैन हम बता चुके हैं आपको। इसके बाद सबमिट स्कैन डाटा। स्टेप 3, अपलोड डाटा से संतुष्ट होने के पश्चात स्कैन सिंक डाटा पर अपलोड क्लिक करें। डाटा सबमिट के पश्चात समरी का चयन कर सबमिट हुए डाटा की सूचना देखी जा सकती है। छात्र संख्या जिनका डाटा सबमिट हो चुका है सिंक में के संख्या से देखा जा सकता है। सिंक्ड सर्वर सेव के माध्यम से छात्रवार देखा जा सकता है कि डाटा सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। प्रखर ऐप के प्रयोग हेतु कुछ अन्य जरूरी चीज़ें। प्रेरणा पोर्टल में रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर के माध्यम से ही प्रखर ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। छात्र उपस्थिति प्रखर माध्यम से ही लें। स्टूडेंट ID परख के माध्यम से ऐप से भरें। OMR शीट स्कैन करते हुए सुनिश्चित करें फ़ोन लैंडस्केप में हो। ध्यान रखें कि जिस कक्षा का चयन किया उसी कक्षा की OMR शीट सबमिट की जाए। ऐसा ना हो कि हमने कक्षा दूसरी चयन कर ली और OMR शीट किसी और कक्षा की सबमिट कर रहे हैं। स्कैन के पश्चात यदि डाटा में कोई त्रुटि हो तो स्वयं उसे ठीक करें। OMR शीट के स्कैन के पश्चात सबमिट का चयन कर सेव हुई सारी OMR शीट सबमिट करें। सेक्शन 3, आकलन के दौरान क्या डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। OMR शीट का केवल काले रंग के ब्लैक बॉल पेन से ही भरें। कोई भी पेंसिल, जेल पेन, नीला बॉल पेन, जेल पेन किसी अन्य तरह का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ काला बॉल पेन ही इस्तेमाल करें। OMR शीट डूज और डोंट्स। आकलन एवं स्कैनिंग के दौरान एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर OMR शीट रखें। हाथ में या पैर वगैरह पे ऐसी जगह पर ना रखें जिससे कि वो स्कैनिंग करने के समय हिलती रहे। स्कैनिंग के दौरान OMR शीट काले या गहरे रंग के टेबल पर ना रखें।
अगर हम काले या गहरे रंग के टेबल पर रखते हैं तो उसे प्रखर ऐप को स्कैन करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो कॉर्नर के 4 ब्लैक डॉट्स हैं ये इनको मिलाता है। अगर हमारा ब्लैक हुआ पीछे का जो भी टेबल है, तो वो इन कॉर्नर को ना लेकर वो टेबल के कॉर्नर को ही लेगा और हमारी स्कैनिंग गलत हो जाएगी। OMR शीट के गोलों को पूरी तरह से भरें, आधा अधूरा न करें, केवल मानकीकृत संख्या लिखें। ये संख्या आपका स्टूडेंट आईडी में भरने के लिए हैं। गोले में सिर्फ कोई भी नंबर ना लिखें, जो नंबर है उसके सामने ही गोला करना है। OMR शीट को नुकसान या पंचर ना करें। फ़ोन को सीधे OMR शीट से कम 1 फुट की दूरी पर रखें। उसे कोई भी अर्रा एंगल पर नहीं होना चाहिए, सीधे 90 डिग्री पर होना चाहिए। चारों कोनों पर दिए गए काले गोले ढकने नहीं चाहिए, वो साफ साफ दिखाई देने चाहिए। एक समय में एक ही OMR शीट का स्कैन करें। अच्छी रोशनी वाले कमरे में करें या फिर बाहर आकर खुले में करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हो और वो सही से पकड़ में आ सके। कैमरे को OMR शीट पर ठीक से फोकस करें, वो हिलता डुलता ना हो। सुनिश्चित करें कि OMR शीट सही स्कैन हुई है, अन्यथा की स्थिति में पुनः स्कैन करें। आकलन के सफल क्रियान्वयन हेतु हमारे दायित्व शिक्षक के दायित्व यूट्यूब लाइव प्रशिक्षण को पुनः देखें। आकलन से पूर्व करना है। आकलन से पूर्व प्रखर ऐप से ट्रेनिंग वीडियो एवं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का अध्ययन करें। प्रेरणा पोर्टल पर विद्यार्थी डाटा चेक करना सुनिश्चित करें। 100% विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। समस्या आने पर ARP का सहयोग लें अथवा विद्या समीक्षा केंद्र पर संपर्क करें। ये आकलन के दिन कर सकते हैं हम। समस्या आने पर शिक्षक क्या करें? कोई भी समस्या आने पर SOP या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का अध्ययन करें, जो प्रखर ऐप पर अवेलेबल है। यूट्यूब के माध्यम से प्रखर ऐप एवं नेट ट्रेनिंग का अध्ययन करें। अपने विकास खंड के साथी शिक्षकों, संकुल शिक्षक तथा ARP से संपर्क करें। जनपद स्तर पर DTC, DCT अथवा SRG से संपर्क करें। तो ये थी आपकी पूरी वीडियो, जिसके अंदर प्रखर ऐप और नेट के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई थी। धन्यवाद।